नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे 5 मिनट के अंदर इंट्राडे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो तरीका आज हम सीखेंगे, अगर आप कोई पेड सर्विस लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के लिए, वो लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं आपको स्टॉक की टिप्स देने में। अगर आपको यकीन ना हो, तो आप मेरे बताए गए तरीके से स्टॉक्स का चयन करिए और उसके बाद जो आपको टिप्स आती हैं या जो आपको बताता है कि आज ये वाले स्टॉक्स जो हैं इंट्राडे के लिए परफेक्ट हैं, आप इन स्टॉक्स में आज ट्रेड कर सकते हैं। आप दोनों लिस्ट को मैच कर लीजिएगा। अगर दोनों लिस्ट अगर अलग हों, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यही तरीका यूज़ होता है पेड सर्विसेज़ में। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि कैसे इस तरीके को हम फ्री में सीख सकते हैं इस चैनल के थ्रू, और कैसे आप इस तरीके को आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खुद ही अपने इंट्राडे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य इस चैनल के थ्रू पैसे कमाना नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट मिलती हैं, कॉल आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज आता है। वो मुझसे बोलते हैं कि आप कोई पेड सर्विस शुरू करिए, आप हमें सिखाइए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करिए, जहाँ पे हम आपसे सीधा सीख सकें। तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक भी लोग मुझे देने को तैयार हैं। पर मैं फिर आपको यहाँ क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं इस चैनल के थ्रू पैसे कमाऊँ। अगर वो मुझे कमाने हैं तो मैं इस चैनल को पेड भी कर सकता हूँ और काफ़ी लोग उसकी सब्सक्रिप्शन ले भी लेंगे। जब मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तो आप मुझे क्यों पैसे देना चाहते हैं? तो हम जो ये चैनल है इसका उद्देश्य सिर्फ़ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है। हाँ, अगर आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना कोई सहयोग या योगदान देना चाहते हैं, तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को अपने मित्रों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या किसी और अन्य माध्यम से शेयर करें और आप उन्हें भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी रिटेल निवेशक को चीट ना कर सके। जिस दिन आप मुझे बोलेंगे कि हाँ नितिन जी, आपके वीडियोस को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मुझे कोई चीट नहीं कर सकता, तो बस वही मेरी जिसको कह लीजिए कि गुरु दक्षिणा होगी आपकी तरफ से। तो अगर आप इस चैनल को कोई भी सहयोग देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें और वो भी इन चीटिंग से बच सके। जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं मार्केट में जो कि आपसे बहुत मोटी रकम लेके, बहुत ज़्यादा पैसे लेके, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके आपको टिप्स देते हैं, जो कि बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं और उसके आप हर महीने, हर साल आप उसके पैसे देते रहते हैं और आपको मालूम नहीं होता कि ये सब हम एनालिसिस कैसे करें। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे 5 मिनट में आप इंट्राडे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये शीट आप देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पे, ये शीट आप बहुत बार देख चुके हैं मेरे चैनल पे। इस शीट में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इस लिंक के ऊपर, तो ये लिंक हो, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इसको सेव कर लिया होगा, क्योंकि ये लिंक मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो इस लिंक पे जब आप आएँगे, तो आपको यहाँ पे एक डेली वॉलेटिलिटी की रिपोर्ट मिलेगी, जो अब आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस रिपोर्ट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब जब ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, जब आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, तो ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखती है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स जो हैं वो हमारे काम के हैं और कुछ हमारे काम के नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या यहाँ पे रखना है और क्या-क्या डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे डेट को डिलीट कर दीजिए। तो अब आपको ये जो बी, सी, डी और ई कॉलम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको भी डिलीट कर दीजिए। तो सिर्फ ये जो लास्ट के 2 कॉलम हैं, ये हमारे काम के हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिए कि ये जो कैलकुलेशन है वॉलेटिलिटी की, ये आपको यहाँ पे करके दी गई है। इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रेडिली अवेलेबल है, बस इसको थोड़ा-सा हमें मॉडिफ़ाई करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो अब ये जो कॉलम है थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं। ये जो है ये कॉलम डेली वॉलेटिलिटी का है और ये आपका ईयरली वॉलेटिलिटी का है या एनुअल वॉलेटिलिटी कह लीजिए। तो सिंपल कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये 2 कॉलम रह गए। अब हमें ये जो डिटेल्स हैं ये चाहिए परसेंटेज में। तो उसके लिए आपको सिर्फ इस फिगर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डेली परसेंटेज और ईयरली परसेंटेज, ताकि आपको एनालिसिस करने में आसान हो। जब आप इस डेटा को इस तरीके से देखते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब यहाँ लिखा है 0.0352। तो ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्रीहेंड करने में भी दिक्कत हो जाती है, मुझे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे डेली वाला जो फिगर है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको इक्वल टू करके इस सेल को सेलेक्ट करके इंटू 100 करना है। अब ये आपका परसेंटेज में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 20 माइक्रॉन्स का सिंबल है या स्टॉक है, इसके अंदर डेली जो वॉलेटिलिटी है वो 2.43% है। अब आप यहाँ पे ये ड्रैग वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, तो ये डेटा जो है अब आपके सारे स्टॉक्स के आगे आ गया डेली परसेंटेज का। इसी तरीके से ईयरली परसेंटेज के लिए जो ईयरली वाला डेटा है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका मतलब ये है कि जो ये 20 माइक्रॉन्स है इसकी ईयरली या एनुअलाइज जो वॉलेटिलिटी है वो 46.43% है। इसी तरीके से आप ड्रैग कर लीजिए, अब आपके पास ये डेटा आ गया। अब क्योंकि हमें बी और सी कॉलम डिलीट करना है तो आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। उसको कंट्रोल सी कर दीजिए। आप कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्लिक करिए 2.43 वाले सेल में, इसको पेस्ट स्पेशल करिए और यहाँ पे वैल्यूज कर दीजिए। अब ये आपकी वैल्यूज होगी। तो अब आप अगर बी और सी को डिलीट भी करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो दोस्तों ये हमारी शीट रेडी होगी। अब यहाँ पे एक कॉलम आप इंसर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए निफ्टी 100 का स्टॉक कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी मैं इंट्राडे करता हूं, मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं सिर्फ निफ्टी 100 के स्टॉक्स में से ही इंट्राडे के स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि ये वो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। अगर आप कोई छोटा स्टॉक या स्मॉल या मिड कैप स्टॉक का चयन करेंगे इंट्राडे के लिए, तो वहाँ पे अगर वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है तो वो लोग शायद उसमें मैनिपुलेशन करके आप अपना पैसा उसमें गंवाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ मैंने देखा है कि अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे ये मैनिपुलेशन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो शेयर किए थे स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो ब्लू चिप या हैवी वेट या जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स होते हैं, ये इनमें मैनिपुलेशन करनी बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए इंट्राडे के लिए आप वही स्टॉक्स का चयन करें जिनमें थोड़ा मैनिपुलेशन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो वहाँ पे वो ऑपरेटर्स जो है वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए जो आपकी पैसे कमाने की जो पॉसिबिलिटी है इंट्राडे ट्रेड में वो बढ़ जाती है। तो अब आप सोचेंगे भाई अब ये निफ्टी 100 के स्टॉक्स हम कैसे इसमें से आइडेंटिफाई करें। बहुत सिंपल तरीका है। हम जो वी लुकअप की कमांड हमने अपने पहले वाले वीडियो में सीखी थी, उसी कमांड की सहायता से हम आज इन स्टॉक्स का चयन करेंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आप दोबारा अपनी शीट पे जाइए, यहाँ पे आप गूगल ओपन करिए और यहाँ पे आप सर्च करिए निफ्टी 100 स्टॉक्स। तो आपको जो ये पहला रिजल्ट मिलेगा एनएससी की वेबसाइट पर, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स, तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स की जो लिस्ट है एक्सेल में CSV फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो निफ्टी 100 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक्स हैं ये 74.8% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे निफ्टी 50 तो हो गया कि बिल्कुल हैवी वेट्स हैं वो, उसके बाद जो अगले स्टॉक होते हैं जिनको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी जगह मिलती है, तो ये जो 100 स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी बड़े स्टॉक्स हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इन स्टॉक्स में डेली बेसिस के ऊपर मैनिपुलेशन करना लगभग ना के बराबर है। तो अब आप क्या करें कि ये जो ये लिंक दिया गया है डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स, इस पर क्लिक कर लीजिए और इस डिटेल को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेव कर लीजिए। अब ये सेव करने के बाद जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो आपकी फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो इस फाइल में भी हमें कुछ डिटेल्स चाहिए और बाकी सारी डिटेल्स हम डिलीट कर देते हैं। तो आप यहाँ कॉलम ए और बी को डिलीट कर दीजिए।
हमें सिर्फ स्टॉक का सिंबल चाहिए, क्योंकि वी लुकअप कमांड अगर आप रन करेंगे तो वहां पे भी जो दूसरी शीट है हमारी, वहां पे स्टॉक का सिर्फ सिंबल दिया गया है। तो हम यहाँ पे स्टॉक का सिंबल यूज करेंगे और ये वाली डिटेल्स भी हम डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। तो अब आप यहाँ क्या करिए कि इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे हर स्टॉक के आगे यस लिख दीजिए। ठीक है, यस करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ड्रैग वाला ऑप्शन है आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सब जो 100 स्टॉक्स हैं, तो अब इन सब स्टॉक्स के आगे यस लिखा हुआ आ गया। अब हम अपनी पुराने वाली शीट में जाएंगे। तो पुराने वाली शीट में यहाँ पे हमें वी लुकअप कमांड लगानी है। बहुत आसान है, आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करिए। तो आपने किया वी लुकअप और इस सिंबल को हमें देखना है, यहाँ कॉमा, और अब हम जाएंगे यहाँ पे। आप इनको इस तरीके से सेलेक्ट करिए जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और नीचे का एरो। तो अब ये पूरी जो टेबल है ये सेलेक्ट होगी। इसके आगे आप कॉमा 2 और 0, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि जो ये सिलेक्टेड डेटा इसको कंट्रोल सी करिए, हमें फॉर्मूले को रिमूव करना है, पेस्ट स्पेशल करिए और यहाँ वैल्यूज करिए। अब आपके पास ये लिस्ट रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्टॉक्स निफ्टी 100 में नहीं है हम उनको डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर के अंदर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगी, यस को हटा दीजिए। अब ये जो बाकी स्टॉक्स हैं ये हमारे काम के नहीं है, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इन सबको आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर क्लिक करिए फिल्टर के ऊपर और यस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो दोस्तों अब ये आपके पास निफ्टी 100 के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। उनके आगे उनकी डेली की वॉलेटिलिटी परसेंटेज और ईयरली परसेंटेज साफ साफ मेंशन है। अब हम एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब आप इस फिल्टर को रिमूव कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप इसके अंदर डेली परसेंटेज के ऊपर सॉर्ट करिए, क्योंकि हमें वो स्टॉक्स देखने हैं कि जो डेली ज्यादा वॉलेटाइल है, ना कि जो ईयरली। हाँ, ईयरली वाला मैंने कॉलम इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप उसको कंपेयर कर सके अगर आपको 2 स्टॉक्स के बीच चयन करना है। तो यहाँ पे हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो कल सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल स्टॉक था वो था टाइटन का। उसके बाद ऑरोबिंदो फार्मा, ये जो मैकडॉवल है ये एक्चुअली यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये उसका स्टॉक सिंबल है। कैडिला हेल्थ केयर, ग्लैनमार्क, डीएलएफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सन फार्मा, टेक महिंद्रा। तो दोस्तों ये अब आपके पास लिस्ट रेडी होगी कि जो स्टॉक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, और आप इन्हीं स्टॉक्स में से जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि हमें वॉलेटाइल स्टॉक्स ही चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जो स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है या जो जहां पे है उससे ज्यादा मूव नहीं कर रहा उस वैल्यू से, उस स्टॉक का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इंट्राडे के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। हाँ, जो स्टॉक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हैं तो आप उनको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चुनेंगे तो आपका वहां पे मुनाफा कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है और इसी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आप इंट्राडे के स्टॉक्स चयन कर सकते हैं। तो अब यहाँ जैसे अगर आप टाइटन का स्टॉक देखेंगे तो इसकी डेली वॉलेटिलिटी 3.24% है और ईयरली अगर एनुअलाइज्ड बेसिस पे आप कैलकुलेट करें तो 61.9% है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये मैं अपने काफी वीडियोस में इसके बारे में चर्चा करता हूँ, तो ना कि इंट्राडे स्टॉक्स। तो जहां पे भी मैंने चर्चा की कि आप वॉलेटिलिटी चेक करिए, जैसे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए भी ये जो डेटा है ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं उनका स्टॉप लॉस थोड़ा अपनी रेंज से दूर होगा, लेकिन जो लीस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो आपके जो शेयर प्राइस है उसके नजदीक होगा। तो नॉर्मली मैं अपने एनालिसिस के लिए क्या करता हूं कि जो जिनकी डेली वॉलेटिलिटी परसेंटेज 2 से ऊपर है, 2 या 2 से ऊपर है, मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसीडर करता हूं अपने एनालिसिस के लिए। तो आपके पास अब ये लिस्ट रेडी है, आपके पास ये 18 स्टॉक्स हैं जिनमें से आप चयन कर सकते हैं अपने इंट्राडे स्टॉक का। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे 5 मिनट के अंदर इस एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया और हमारे पास अब एक लिस्ट रेडी है जो हमारे इंट्राडे स्टॉक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पेड सर्विसेज जो हैं वो भी इसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं। तो आप अब ये एनालिसिस खुद कर सकते हैं, आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इसी तरीके से मैं आने वाले वीडियोस में भी आपके साथ इस तरह की जो टिप्स हैं वो शेयर करता रहूँगा, जहाँ पे आप बहुत आसानी से अपना जो एनालिसिस खुद कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाया है, आप खुद भी कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस नीचे दिए गए लाइक आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को भी ग्रो करने में अपना सहयोग और योगदान देना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को जरूर क्लिक करें या इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, और डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाए हैं ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से किसी तरह की कोई सलाह नहीं है कि आप इन स्टॉक्स में निवेश करें या आप इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करें। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप वॉलेटिलिटी के बारे में जान सकते हैं, किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आप मेरे किसी भी बताए गए तरीके के ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए मैं या कोई और भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं है। आप कोई भी निवेश करें या ट्रेड करें उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और इस वीडियो के शुरू में दिए गए डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़ लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।